क्या आपने कभी उस वक्त को महसूस किया है जब आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा? जब आप खुद से भी सवाल करने लगते हैं कि क्या यह सब आपके ही साथ हो रहा है? जब आपके सपने बिखरते हुए नजर आते हैं और आप सोचते हैं कि शायद ये सब आपके लिए नहीं है। मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यह कहानी उस समय की है जब मैंने अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश की, जब मुझे लगा था कि मेरा जीवन एक भटकी हुई धारा की तरह बह रहा है। मेरा नाम समीर है। मैं एक छोटे से गांव का लड़का हूँ, जहाँ न बड़े सपने देखने का कोई मौका होता है और न ही कभी किसी को यह उम्मीद होती है कि कोई गांव का लड़का कुछ बड़ा करेगा। मेरा बचपन संघर्ष में बीता था। पिताजी एक किसान थे जो दिन रात खेतों में काम करते थे। माँ घर के छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहती थी। हम 3 भाई बहन थे और हमारा परिवार बहुत छोटा था। हमारे पास ना तो पर्याप्त पैसे थे और ना ही किसी तरह की सुविधाएं। लेकिन जो चीज थी वो थी एक खास उम्मीद। पिताजी हमेशा कहते थे, समीर, अगर तुम मेहनत करो और कड़ी पढ़ाई करो तो तुम अपनी दुनिया बदल सकते हो। इन शब्दों के साथ ही मैंने अपना हर दिन बिताया। लेकिन जिंदगी कभी भी उस तरह से नहीं चलती जैसे हम चाहते हैं। मुझे याद है, जब मैं कक्षा 10वीं में था, तब अचानक हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया। पिताजी की तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए हमें शहर जाना पड़ा। गांव के लोग कहते थे कि इलाज में बहुत पैसा लगेगा, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। पिताजी की बीमारी बढ़ती गई और हम हर दिन उस दर्द से जूझते रहे। माँ ने अपनी जेवरात बेच दिए, लेकिन फिर भी पिताजी का इलाज पूरी तरह से नहीं हो पाया। वह हमें छोड़कर चले गए। यह एक ऐसा पल था जिसे मैं आज भी कभी नहीं भूल सकता। पिताजी के जाने के बाद हमारा परिवार पूरी तरह से टूट गया था। माँ की हालत भी ठीक नहीं थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब मेरी थी। छोटे भाई बहन को संभालना, माँ की देखभाल करना और फिर अपने सपनों को जिंदा रखना, सब कुछ एक साथ था। मैंने अपने स्कूल के साथ साथ गांव में छोटे मोटे काम भी करने शुरू किए। कभी लकड़ी काटता, कभी खेतों में काम करता। घर के खर्चे उठाने के लिए मुझे ये काम करने पड़े थे। एक दिन मैं स्कूल से लौट रहा था तो गांव के एक बड़े आदमी ने मुझे रोका और कहा, समीर, तुम पढ़ाई छोड़कर काम कर रहे हो। तुम इस रास्ते पर चलकर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे जैसे लोग केवल खेतों में काम करने के लिए बने होते हैं। मुझे उसकी बातों का गहरा आघात लगा, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज किया। मैंने अपनी माँ के चेहरे पर एक और मुस्कान लाने की कसम खाई थी और इस कसम को मैं किसी भी हालत में नहीं तोड़ सकता था। मेरे लिए संघर्ष सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह हर दिन की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। लेकिन यह सब कुछ ऐसे भी नहीं था कि मैं सिर्फ दुखों में डूबा रहा। मैं दिन रात मेहनत करता और फिर भी रात को जब सोता तो सोचता कि क्या कभी मेरे सपने पूरे होंगे? क्या कभी मुझे अपने पिताजी का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा? ऐसा ही एक दिन था जब मुझे एक ऐसे इंसान से मिलकर लगा कि मुझे अपने संघर्ष को एक नई दिशा देनी होगी। यह इंसान एक समाजसेवी था जो बच्चों के लिए शिक्षा और अन्य सुविधाओं का आयोजन करता था। वह इंसान मुझे एक बार अपने कार्यक्रम में बुलाया और वहां से मुझे कुछ नया करने की प्रेरणा मिली। मैंने ठान लिया कि मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन सिर्फ एक सवाल था, क्या मुझे इस रास्ते पर अकेले चलने की हिम्मत होगी? मेरे लिए यह सवाल आसान नहीं था। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी थी, दूसरी तरफ पढ़ाई और तीसरी तरफ वह सपना जो मेरे दिल में छुपा था। लेकिन मैंने धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दी। मैंने अपने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। दिन में काम करता, रात को पढ़ाई करता
और हर पल खुद से यह कहता कि मुझे हार नहीं माननी है। मुझे याद है, एक दिन मेरी माँ ने कहा, समीर, तुम बहुत थक गए हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन सब कामों को सही तरीके से कर पाओगे? मैं माँ को देखकर मुस्कुराया और बोला, माँ, ये सब हमारे लिए है। मैं तुम्हें वह दिन जरूर दिखाऊंगा जब हम भी खुशी से जी पाएंगे। मेरी यह बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो दिन भी आया जब मैंने अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पर स्कूल की पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में आने के बाद जीवन थोड़ा आसान हुआ, लेकिन वह संघर्ष अभी भी मेरे साथ था। कभी पैसों की कमी होती, कभी समय की। लेकिन एक बात जो मैंने सीखी वह थी, अगर आपके अंदर खुद को साबित करने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। कॉलेज में मुझे एक इंटर्नशिप का मौका मिला। इस इंटर्नशिप ने मेरी जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने लगा। एक दिन जब मैंने अपनी पहली सैलरी ली तो मुझे एहसास हुआ कि पिताजी का सपना अब सच हो चुका था। मैंने अपनी मेहनत और संघर्ष से वो मंजिल हासिल की जो कभी सिर्फ मेरे ख्वाबों में थी। आज जब मैं अपने जीवन की उन कठिन घड़ियों को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि संघर्ष ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। वह संघर्ष जिसने मुझे अपनी पहचान दी, वह संघर्ष जिसने मुझे वह हासिल करने की प्रेरणा दी जिसे कभी मैंने अपने सपनों में देखा था। मुझे अब यह समझ में आता है कि संघर्ष सिर्फ तकलीफ नहीं होता, यह हमें सिखाता है, हमें मजबूत बनाता है और हमें वह रास्ता दिखाता है जिससे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आज जब भी मैं किसी को कहता हूँ, सपने देखो और उन्हें पूरा करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ सिखा रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।